ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए सभी जीव विज्ञान के शाखाओं के जनकों का नाम सबको याद होना चाहिए और फिर शाखाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है इसके बारे में भी सबको जानकारी होना चाहिए। जय हिंद साथियों, आज हम सीखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम जीव विज्ञान को एकदम शुरू से पढ़ेंगे। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी के अंतर्गत जीव जंतु, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे सभी आते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में किया था। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है और पादपों यानी कि वनस्पतियों, पेड़ पौधों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। उसके बाद सूक्ष्मजीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। विभिन्न जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा उनकी विशिष्टता के आधार पर उनका वर्गीकरण टेक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद है मछलियों का पालन पीसीकल्चर, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फिर कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जीवधारियों के विभिन्न शाखाओं के जनक, यानी कि कौन से जीव विज्ञान के कौन से शाखा के जनक कौन है ये जान लेते हैं। यहाँ पे शाखा है और इधर है उनके जनक या फिर उनके पिता। इसमें जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। फिर ये कहें कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहता है तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। उसके बाद है जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु हैं। उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। उसके बाद है वर्गीकी, वर्गीकी के जनक लिनियस कहलाते हैं और आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के जनक जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद है जीवाश्मिकी, जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो डी विंसी, लियोनार्डो डी विंसी को जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। उसके बाद आता है चिकित्सा शास्त्र, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र के जनक को हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। फिर आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्टर को कहा जाता है। उसके बाद है आधुनिक भ्रूण विज्ञान, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वेयर को आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे है जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान के जनक है यहाँ पे ल्यूवेन हॉक। कवक विज्ञान के जनक को कहा जाता है माइकेली, और यहाँ पे कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और कवक विज्ञान के जनक हैं माइकेली, यानी इन्हीं के नाम पर इसको क्या कहता है, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर है प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक को एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। फिर आता है कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फिर आता है भारतीय ब्रायोलॉजी, तो भारतीय ब्रायोलॉजी आर.एस. कश्यप इसके जनक हैं। और उसके बाद है भारतीय शैवाल विज्ञान, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं M.O.A. अयंगर। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए सभी जीव विज्ञान के शाखाओं के जनकों का नाम सबको याद होना चाहिए और फिर जीव विज्ञान के शाखाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है इसके बारे में भी सबको जानकारी होना चाहिए।